बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरु सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमेय मूरी मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। इस चौपाई का अर्थ है, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति सम्मोतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मांजुमो कुरमल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। इस चौपाई का अर्थ है, वह रज सुकृति अर्थात पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने के गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नक मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भागे उर आवहि जासु। इस चौपाई का अर्थ है, श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। उग्रहि बिमल बिलोचन हिय के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मन मानिक गुप्त प्रकट जहाँ जो जय खानिक। इस चौपाई का अर्थ है, उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। स्वयं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सभी दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैलवन भूतल भूरि निधान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, जैसे सिद्ध जनों के नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन तेहि कर बिमल विवेक विलोचन बनऊ रामचरित भव मोचन। इस चौपाई का अर्थ है, श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करहूँ प्रणाम सप्रेम सुवानी। इस चौपाई का अर्थ है, पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो
आज्ञा से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों के खान संत महा समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरिते शुभ चरिते कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। इस चौपाई का अर्थ है, संतों का चरित्र कपास के चरित्र अर्थात जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे ओढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। इस चौपाई का अर्थ है, संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज कहते हैं प्रयाग को। प्रयाग है जहाँ संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा कवि नंदन वरणी। हरि 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 कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। इस चौपाई का अर्थ है, विधि और निषेध यह करो और यह करो रूपी कर्मों की कला कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। इस चौपाई का अर्थ है, उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राजू, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। अर्थात वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है।
उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझय जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, सिया राम लहै चारि पल अछत तन, साधु समाज प्रयाग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों पा जाते हैं। मज्जन फल पोखिय तत्काला, काके होए पिक बकऊ मराला, सुनिया चरज करे जन सो कोई, सतसंगत मही मानहि गोई। अर्थात इस चौपाई का अर्थ है, इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख ही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव समाना। अर्थात इस चौपाई का अर्थ है, वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मत की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जोई जाई, जो जानव सत संग प्रभाऊ, लो कहूँ वेद नयान उपाऊ। अर्थात इस चौपाई का अर्थ है, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुध रही सत संगत पाई, पारस परस सुधात सुहाई, विधिवश सुजन कुसंगत परही, फन मन सम निज गुण अनुसरही। इस चौपाई का अर्थ है, दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, यानी सुंदर बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती, तथा अपने सहज गुण
प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हरे कवि को विद मानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, शाक बनिक मन गुण गण जैसे। इस चौपाई का अर्थ यह है, ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं हो कोय। अंजलि गति शुभि सुमन जिम, मम सुगंध कर दोय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। इस दोहे का अर्थ है, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिसका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित संत सरल चित जगत हित, जाने स्वभाव सनेव। बाल विनय सुन करे कृपा, राम चरण रति देहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात इस दोहे का अर्थ है, संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बांध खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाई ने उबाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अर्थात इस चौपाई का अर्थ है, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरे हर जस राकेश राहु से, अजय काज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सहसा की, परहित घृत जिन के मन माखी। अर्थात इस चौपाई का अर्थ है, जो हर और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में मैं बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानुरोष महिषेषा, अगय गुण धन धनी धनेशा।
उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोबत नीके। अर्थात इस चौपाई का अर्थ है, जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण के तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काजु लगी तनु परिहरही, जिमें में उपल कृषि दल गरही, बंदऊ कली जस शेष सरोसा, सरसी बदने बरे नहीं पर दोसा। अर्थात इस चौपाई का अर्थ है, जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं।